आदाब। सहारा न्यूज़ नेटवर्क में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं आलमी सहारा। खबरनामा लेकर हाजिर हूं मैं मुईन शादाब। सबसे पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बहराइच में मुलजिमों के एनकाउंटर के बाद अब उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। 30 घरों पर नोटिस चस्पा, इलाके में सरासीमगी। बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले में गिरफ्तार किए गए 5 मुलजिमों को पुलिस की हिरासत में भेजा गया। मामले में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं 9 लोग। जमानत पर रिहाई के बाद दिल्ली के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन का बयान, जो मुल्क की सियासत को बदलने की करेगा कोशिश, उसको जाना होगा जेल। दिल्ली की आबोहवा हुई बेहद खराब, हवा की क्वालिटी खतरनाक हद तक गिरी, पानी का छिड़काव जारी। और हिंदुस्तान और मलावी के बीच आर्ट, सकाफत, खेल और दवासाजी के शोबे में मुआहिदा, मुर्मू की मौजूदगी में हुए दस्तखत। बहराइच की मैसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में भड़के तशद्दुद के कलीदी मुलजिम अब्दुल हमीद के घर पर योगी सरकार बुलडोजर चलाने जा रही है। जुमे की शाम PWD महकमे ने इनके घर पर नोटिस चस्पा कर दिया है। अगर 3 दिन में नोटिस का जवाब नहीं दिया गया तो पूरे घर को नेस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। साथ ही यहाँ के तकरीबन 30 दीगर घरों पर भी नोटिस लगाए गए हैं। ये सभी तशद्दुद में शामिल मुलजिमों के घर बताए जा रहे हैं। वहीं इस मामले में लापरवाही बरतने पर ASP को भी हटाने की तैयारी है, जबकि तहसीलदार को DM दफ्तर से अटैच कर दिया गया है। आपको बता दें कि बहराइच मामले में हमीद और 4 दीगर मुलजिम अदालती हिरासत में हैं। मुलजिम मोहम्मद तालीम और मोहम्मद सरफराज पुलिस के साथ मुबैना तसादुम में जख्मी हो गए थे। बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किए गए 5 मुलजिमों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए 5 मुलजिमों को 25 अक्टूबर तक पुलिस की हिरासत में भेज दिया है। पुलिस ने अदालत को बताया कि बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में 2 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं और एक कलीदी शूटर अभी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए मुलजिम शूटरों को हथियार और पैसे मुहैया कराते थे। पुलिस ने कहा कि उन्हें शक है कि वो फ़ोन के जरिए बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मुंबई क्राइम ब्रांच ने बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में मजीद 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया था। बाबा सिद्दीकी कत्ल केस में अब तक कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनमें से 4 मुलजिम मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने पर जेल से रिहा हुए दिल्ली के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन ने कहा है कि इस मुल्क की सियासत को बदलने की कोशिश करने वाले लोगों को जेल तो जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि ये लोग आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि पढ़े लिखे लोग आगे आएं। ये पहले से पता था। अरविंद केजरीवाल के साथ जब स्टार्ट किया था ना, उन्होंने सबसे पहले कहा था, देखो इस देश की राजनीति को बदलने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं और जो भी इसको कोशिश करेगा तो उसको जेल तो जाना पड़ेगा ही। तो ये काफ़ी लगता था, पर कई बार ये भी लगता था कि यार ये सिर्फ हम बातें कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा होता है। अब तो देश आज़ाद हो गया है, अब इतना वैमनस्य द्वेष इतना ज़्यादा नहीं होगा। पर पता नहीं था कि भी नेता लोग इतने मन में द्वेष भर के रखते हैं। देखो देश के लिए अब सब भले करने के लिए आए हैं ना, सारे जितने भी लोग हैं, पार्टियां हैं, देश का अच्छा करना चाहती हैं। तो उसके अंदर तुम हमसे अच्छा काम कर लो भाई। अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली में अच्छा काम कर रहे हैं तो उनको रोकने की बजाय तुम उनसे अच्छा काम कर लो भाई। जो भी अरविंद केजरीवाल ने किया तुम कॉपी कर लो, पूरे देश में कर लो। कहना हम कुछ नहीं करेंगे, पर इसको करने भी नहीं देंगे। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि भाई ये जेल जाने के बाद ये अनुभव हुआ कि भाई कई बार सोचा कि भाई मुझे जेल भेज दिया, अरविंद जी को जेल भेजा, मनीष जी को भेज दिया, संजय सिंह को भेजा, कितने तमाम हमारे नेताओं को जेल भेजा। भाई ऐसा क्या है आम आदमी पार्टी के अंदर कि आम आदमी पार्टी के लोगों को तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। तो ये जो अनुभव है, जो सोचा वहां पे, तो ये निष्कर्ष ये निकला कि भाई इसका सिर्फ एक ही कारण है। इस देश में बहुत सारी पार्टियां बनी, पर वो इन जो सो कॉल्ड बहुत बड़ी बड़ी पार्टियां का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। राजनीति जैसे चल रही थी वैसी चल रही है। तो उस तरह की चलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल पॉलिटिक्स में आए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, पर इनके जैसे नहीं बने इसलिए फर्क पड़ता है। तो उन्होंने पूरी की पूरी जान इस बात पे लगाई कि अरविंद केजरीवाल को तोड़ दें, इस पार्टी को खत्म कर दें, किसी की तरीके से इसको खत्म किया जाए। हम सबको अरेस्ट इसलिए किया गया कि एजुकेटेड, पढ़े लिखे लोग जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं वो आगे ना आए, उनको डराने के लिए किया।
इससे पहले जुमे को तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन ने कहा था कि इस मुल्क में जो मजालिम किए जा रहे हैं उससे आवाम को दबना नहीं चाहिए और ना ही पीछे हटना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा कि भाई देखिएगा, इस देश के अंदर जो अत्याचार का इस टाइम चल रहा है, इस अत्याचार से जनता को डरना नहीं चाहिए, दबना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। देश को जिस रास्ते पे ले जाया जा रहा है, अत्याचार के रास्ते पर, बेईमानी के रास्ते पर, और जो लोग उसके खिलाफ हैं उनको सबक सिखाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल एक ऐसे आदमी है जिन्होंने पब्लिकली सबके सामने कहा कि मैं इनसे दबूंगा नहीं। अगर दब जाते तो कोई इश्यू ही नहीं था, अगर उनके साथी भी दब जाते तो कोई दिक्कत ही नहीं, कोई जेल नहीं जाता, और जेल चले भी गए थे तो 2 दिन में छूट भी जाते, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि अन्याय के खिलाफ लड़े। अरविंद केजरीवाल और उसके साथी अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, सब के सब तमाम लोगों को अरेस्ट किया गया। मतलब इस तरह की बातों पे कि कुछ भी आरोप लगाओ अंदर कर दो, कुछ भी आरोप लगाओ अंदर कर दो। अरे भाई, कहते हैं काम करने दो। और अरेस्ट सत्येंद्र जैन को क्यों अरेस्ट किया पता ही होगा आपको, मोहल्ला क्लिनिक बना रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक ना चल जाए, मोहल्ला क्लिनिक ना बन जाए, उनको बंद ना करा दिया जाए। पता है दिल्ली के अंदर 18,000 हॉस्पिटल बेड बन रहे थे, 18,000 बेड किसी दुनिया के अंदर, देश की बात नहीं कर रहा हूँ, दुनिया के अंदर किसी भी शहर के अंदर इतनी बड़ी एक्सपेंशन सरकारी हॉस्पिटल्स में नहीं चल रही थी। उसको रोक दिया जाए, वो काम ना हो जाए। अगर वो हो जाता तो पता लगता है ये जो रोते रहते हैं ना, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने कहा पैसे की दिक्कत नहीं है, नीयत की दिक्कत है, नीयत। इनकी नीयत खराब है, काम नहीं करना चाहते। अरविंद केजरीवाल वो काम करके दिखाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल ने कहा यमुना साफ करेंगे। अरे भाई, मैं उनके कहने से वही काम कर रहा था ना कि यमुना साफ ना हो जाए। अगर यमुना साफ हो गई तो फिर काम कैसे होगा? तो इसके लिए सत्येंद्र जैन को अरेस्ट किया गया कि भाई काम ना हो जाए, काम हो। मैं चिंता मत करो, काम सारे होंगे, सारे काम करेंगे, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, सारे काम करेंगे। आम आदमी पार्टी के लीडर सत्येंद्र जैन की तिहाड़ जेल से रिहाई को दिल्ली की वज़ीर-ए-आला आतिशी ने सच की जीत करार दिया है। सत्येंद्र जैन की अहलिया पूनम जैन ने उन लोगों का शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने इस सफर में उनका साथ दिया। सत्य की विजय हुई है। भगवान का धन्यवाद करेंगे और जितने भी इस जर्नी में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उसका धन्यवाद करती हूँ, और आप सबका भी धन्यवाद जिन्होंने इस जर्नी में हमारा साथ दिया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला ने दहशतगर्दों के हाथों अशोक चौहान की मौत पर अफसोस का इजहार किया है। उमर ने ट्विटर पर दहशतगर्दाना हमलों को मज़मूम करार देते हुए सख्त मजम्मत की और सोगवार कुनबे से ताज़ियत की। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा को गैर सियासी मार्च बताते हुए कहा है कि ये यात्रा बीजेपी की नहीं है, बल्कि इसमें आरजेडी, जेडीयू, एलजेपी और कम्युनिस्ट पार्टियों के लोग भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों का दर्द है कि हिंदुत्व को एक होना चाहिए। देखिए, ये यात्रा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, इसमें आरजेडी के भी हिंदू हैं, इसमें कम्युनिस्ट के भी हिंदू चल रहे हैं, इसमें जदयू के भी हिंदू हैं, इसमें लोजपा के भी हिंदू हैं। जितने राजनीतिक दल हैं जिनको ये पीड़ा है कि हिंदुत्व को एक होना चाहिए, वो सब घूम रहे हैं। ये जनसंख्या समाधान फाउंडेशन है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, ये कोई राजनीतिक दल की यात्रा नहीं है। बिहार के बांका में कुछ कांवड़ियों को एक गाड़ी ने टक्कर मार जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। एसडीएम के मुताबिक तकरीबन 10-11 लोग जख्मी हुए हैं और उनका इलाज चल रहा है। मौके पे आने पर हम लोगों ने जो है देखा भीड़ काफी थी और उग्र थी, लेकिन बाद में जो है जनप्रतिनिधि आए, सब लोग, सुजीत दीपांकर जी आए जिन्होंने बातचीत की और सभी लोग बात किया और अन्य जनप्रतिनिधि, तो मामला थोड़ा शांत हुआ। फिर हम लोग जो लोग मृत हुए हैं उनके डेड बॉडी को लेकर अभी हम लोग पोस्टमार्टम के लिए सदर हॉस्पिटल भेजे हैं। अभी क्या है कि इसमें बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं, तकरीबन 10 से 11 के करीब में लगभग लोग घायल हुए हैं। तो अभी हम लोग ये घायलों का इलाज चल रहा है, तो ये डाटा अभी नहीं पता चल पाएगी कैजुअलिटी। अभी फिलहाल हम लोगों ने ऐसे 4 जो है डेड बॉडी। पुलिस गाड़ी को भी आपका हाँ, जनता उग्र हो गई थी जिसमें जो है एक पुलिस की जो 112 की गाड़ी है उसको उन्होंने तोड़फोड़ कर दिया है, लेकिन फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण है और प्रशासन जो है अपनी तरफ से पूरे सहयोग कर रहा है। आम यहाँ के जो लोग हैं, हम लोग जो है इसकी जांच पड़ताल कराएंगे और प्रशासन की तरफ से जो भी सहयोग होगा हम लोग देंगे।
घटना है, एक स्कॉर्पियो के द्वारा ज्ञात वाहन के द्वारा जो है कुछ कवरिया जा रहे थे नजदीक आते हुए, उसी में जो है एक्सीडेंट की घटना हुई है। तो अभी फिलहाल जो है 4 लोग इसमें मृत अवस्था में पाए गए हैं हम लोग। और विधि व्यवस्था की थोड़ी बहुत दिक्कत तो शुरुआत में थी, लेकिन अभी हम लोग आ गए हैं। गुवाहाटी की टीम भी आई है, 3 थानों की पुलिस भी यहाँ पे है, तो अभी सब कुछ सामान्य हो चुका है। और एक पुलिस गाड़ी जलाई गई है, उसका फिर हम लोग उसको देख रहे हैं। पुलिस बल पर भी हमला हुआ था सर? नहीं, पुलिस बल पर घायल है। नहीं, एसआई के घायल होने की भी हमको जानकारी नहीं है। एक वाहन को क्षतिग्रस्त किया गया है। दिल्ली में आबोहवा खराब होती जा रही है। इंडिया गेट और आसपास के इलाकों में AQI गिरकर खराब जुमरे में 251, एम्स इलाके में खराब जुमरे में 253 पर पहुंच गया है। भीकाजी कामा पैलेस के इलाके में हवा की क्वालिटी गिरकर 273 पहुंच गई। अक्षरधाम के इलाके में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब है, जहां AQI बहुत ख़राब जुमरे में 334 पर पहुंच गया है। इन तमाम इलाकों में स्मोक की परतें देखी गई हैं। हवा की क्वालिटी ख़राब होने के बाद आलूदगी से निपटने के लिए शहर में पानी का छिड़काव किया जा रहा है। लिलोंगवे में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में हिंदुस्तान और मलावी के बीच आर्ट, सकाफत और नौजवानों की उमूर, खेल और फार्मास्यूटिकल्स के शोबे में ताउन के लिए समझौते पर दस्तखत किए गए। इससे पहले मलावी के लिलोंगवे में हिंदुस्तानी बिरादरी से खिताब करते हुए सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि ग्लोबल साउथ के रुकन के रूप में हिंदुस्तान दुनिया की 2/3 आबादी के मफादात की नुमाइंदगी के अपने रोल को संजीदगी से लेता है और आगे भी ग्लोबल साउथ के मुल्कों के साथ अपने तजर्बात और अपनी सलाहियतों को मुश्तरक करता रहेगा। अफ्रीकन यूनियन को G20 संगठन का स्थायी सदस्य बनाने में भारत ने भूमिका निभाई थी। ग्लोबल साउथ के अग्रणी सदस्य के रूप में भारत विश्व की 2/3 जनसंख्या के हितों को प्रतिनिधित्व करने की अपनी भूमिका को गंभीरता से लेता है और आगे भी ग्लोबल साउथ के देशों के साथ अपने अनुभवों और अपनी क्षमताओं को साझा करता रहेगा। नई दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ के ज़ैली इदारे मुजद्दिद IOS सेंटर फॉर आर्ट्स एंड लिटरेचर ने उर्दू अकादमी दिल्ली के ताउन से एक मुशायरे का एहतमाम किया। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। नई दिल्ली के जाकिर नगर में मुजद्दिद IOS सेंटर फॉर आर्ट्स एंड लिटरेचर ने उर्दू अकादमी दिल्ली के इश्तराक से एक पुरवकार मुशायरे का एहतमाम किया, जिसकी सदारत मुमताज़ शायर व नाक़िद और उर्दू अकादमी के वाइस चेयरमैन प्रोफेसर शहपर रसूल ने की। मुजद्दिद IOS सेंटर फॉर आर्ट्स एंड लिटरेचर इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ का ज़ैली इदारा है, जो सकाफ़त और अदब के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। मुशायरे के आगाज़ में कन्वीनर अंजुम नईम ने इस तकरीब की ग़रज़ व ग़ायत बयान करते हुए मुआशरे में शायरी की अहमियत को वाज़ेह किया। 1986 में कायम इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ का एक ज़ैली अदारा है, जो अदब और फ़नून से ताल्लुक़ रखने वाले फ़नकारों को अपनी तख्लीक़ात को पेश करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ एक गैर सरकारी, गैर मुनाफा बख्श और गैर सियासी अदारा है, जिसका बुनियादी मकसद मुल्क और मिल्लत को दरपेश मसाइल का गैर जानिबदाराना और बेलाग तज़िया करना है, ताकि रफ़ीक़-उल-अमल की राहें रोशन हो सकें। इसकी सरगर्मियों का दायरा रिसर्च, तहकीक, सर्वे, इल्मी, तालीमी, इक़्तिसादी मौज़ूआत पे अदारे कायम करना और बाहमी मुशावरत से मौजूदा मसाइल पर एक इज्तिमाई शऊर पैदा करने की कोशिश करना है। मुझे चुनिंदा बाज़ोक़ सामीन की मौजूदगी में मोइन शादाब की निज़ामत में मुंतखब शुअरा ने अपने कलाम के ज़रिए मुशायरे को यादगार बना दिया। देखते हैं मुशायरे की एक झलक। मेरी नज़र का मुद्दा उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसने कहा क्या बात है, मैंने कहा कुछ भी नहीं। अंदाजा कीजिए कि हर ज़हन को सौदा हुआ, हर आँख ने कुछ पढ़ लिया। हर ज़हन को सौदा हुआ, हर आँख ने कुछ पढ़ लिया, लेकिन सरे करता से जा मैंने लिखा कुछ भी नहीं। हर ज़हन को सौदा हुआ, हर आँख ने कुछ पढ़ लिया, लेकिन सरे करता से जा मैंने लिखा कुछ भी नहीं। और जिससे न कहना था कभी, वाह, जिससे छुपाना था सभी, क्या बात है,
जिससे न कहना था कभी, जिससे छुपाना था सभी, सब कुछ उसी से कह दिया। मुझसे कहा जादवों मंजिलो रहवार मेरी मिट्टी है, जादवों मंजिलो रहवार मेरी मिट्टी है, गोया जैसी भी है शाहकार मेरी मिट्टी है। वाह वाह वाह। गोया जैसी भी है शाहकार मेरी मिट्टी है। और ये शेर के मेरी मिट्टी से उगे हैं ये सितारे सारे, मेरी मिट्टी से उगे हैं ये सितारे सारे, और बातिन का सरोकार मेरी मिट्टी है। वाह। और बातिन का सरोकार मेरी मिट्टी है। हर घड़ी जेर किए देती है मिट्टी मुझको, हर घड़ी जेर किए देती है मिट्टी मुझको, मेरी मिट्टी की तरफदार मेरी मिट्टी। वाह 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 वाह। न जमाने से उलझने की है कुव्वत, वाह। तुम लिखोगे इससे समझेगा आखिर कौन बने है जो तशबीह भरी शेरों की शिद्दत, कोई बचाएगा उसको इस तारों से सजा दो चाहे, ये भी बदलाव इसे देखेगा कौन। हम लड़ना जरूरी है साथी, हथियारों की लड़ाई हथियार से, हथियारों की लड़ाई हथियार से, विचारों की विचार से, पर आग की लड़ाई आग से पर आग की लड़ाई आग से। आग जब बेकाबू हो जाए, आग जब बेकाबू हो जाए, आग जब बेकाबू हो जाए, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाएं फैल जाए, लड़ना होगा तब भी साथी, लड़ना होगा तब भी साथी, मगर आग से नहीं। आग की लड़ाई पानी से लड़ना साथी। बुलंदी से उतर आना पड़ेगा, इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। क्या बात है। वाह 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 वाह। इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा, बुलंदी से उतरवाना पड़ेगा, इसी मिट्टी में मिल जाना पड़ेगा। क्या बात है। यहाँ तो रास्ते ही रास्ते हैं, यहाँ तो रास्ते ही रास्ते हैं, यहाँ तो रास्ते ही रास्ते हैं, वहाँ पर सिर्फ पछताना पड़ेगा। क्या बात है। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। हमारे आंसुओं की किस कदर तौहीन की उसने, किसी के सामने रोकर बहुत पछता रहे हैं हम। निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, निकलते वक्त उनके दिल से ये महसूस होता था, दोबारा जैसे जन्नत से निकाले जा रहे हैं हम। अनल हक की सदा आने लगी है, मोहब्बत इतनी भी अच्छी भाई वाह 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 वाह। अनल हक की सदा आने लगी है, मोहब्बत इतनी भी अच्छी नहीं है। चार मुझे और समाप्त करवा लें कि हर एक लम्हा मुझे इम्तहान सा लगता है। क्या बात है। हर एक लम्हा मुझे इम्तहान सा लगता है, कभी ज़मीन तो कभी आसमां सा लगता है। वाह। और जदीद फसल है पकती है वक्त से पहले, हर एक बच्चा मुझे अब जमा सा। कल मियां मस्जिद से ये ऐलान फरमाया गया, एक बच्चा रो रहा है जिनका है ले जाइए। दौड़कर बदलू मियां आए, मुअज्जिन से कहा जिनका बच्चा कैसा होता है हमें दिखलाइए। ठहरना भूल गई हैं लोहू से तर आंखें, बहुत भटकती रहती हैं दिन रात दर बदर आंखें। तुम अपनी आंखों को नजारे जहां बख्शो, वाह। तुम अपनी आंखों को नजारे जहां बख्शो, बख्शो,
मेरी तो घूमती रहती है रेत पर आंखें। वाह। जो भी मांगो वो खुदा देता है, अपना जलवा भी दिखा देता है। क्या कहने, अपना जलवा भी दिखा देता है और चाहता है जो बचाना शर से, चाहता है जो बचाना शर से, कहत वालों को सुला देता है। वाह। चाहता है जो बचाना शर से, गाल वालों को सुला देता है और देके पत्थर में ग़िज़ा कीड़े, देके पत्थर में ग़िज़ा कीड़े को अपनी हस्ती का पता देता है। आंखों से बहुत दूर मेरी नींद, बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही मगरूर मेरी नींद। वाह। बिल्कुल तुम्हारे जैसी ही मगरूर मेरी नींद, बशेरे के जैसे कि तेरे गम से उबरना नहीं मुझे, जैसे कि तेरे गम से उबरना नहीं मुझे, जैसे कि मेरे जिस्म का नासूर मेरी नींद। वाह 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 वाह। जैसे कि बहराइच में मुलजिमों के एनकाउंटर के बाद अब उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी। 30 घरों पर नोटिस चस्पा, इलाके में सरासीमगी। बाबा सिद्दीकी कत्ल मामले में गिरफ्तार किए गए 5 मुलजिमों को पुलिस की हिरासत में भेजा गया। मामले में अब तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं 9 लोग। जमानत पर रिहाई के बाद दिल्ली के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन का बयान, जो मुल्क की सियासत को बदलने की करेगा कोशिश, उसको जाना होगा जेल। दिल्ली की आबोहवा हुई बेहद खराब, हवा की क्वालिटी खतरनाक हद तक गिरी, पानी का छिड़काव जारी। और हिंदुस्तान और मलावी के बीच आर्ट, सकाफत, खेल और दवासाजी के शोबे में मुआहिदा, मुर्मू की मौजूदगी में हुए दस्तखत। खबरनामे में अभी इतना ही, इजाजत दीजिए। आदाब, सारा प्रणाम।